नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू ने किया। इस मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के मंत्रियों के अलावा अफसर और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद गुरमीत सिंह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मुझे देवभूमि और वीर भूमि में सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है। हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, NDA और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के बुजुर्ग, माता पिता और परिवार यहां हैं। उनका स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और स्पेशली ECHS और बाकी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता हैं। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया है, जिसके बाद नेता दीपक बाली अजय कोटियाल के साथ काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत उनका किया। इस मौके पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो 2022 में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी और संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो हम किस तरीके से हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, बिजली, पानी, इन मुद्दों को कैसे ज़मीन पे करेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक मेजर जिम्मेवारी, जिसे हम बोलेंगे कैंपेन कैसे करा जाए। तो कैंपेन की जो कमेटी होती है, उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दीपक बाली भाई, जिनका कि पुराना एक्सपीरियंस है, पुल टूट रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंगें टूट रही हैं, वो दीपक भाई को देख के समझ में आता है। फिर उसके बाद में एक राजनेता के तौर पे ये खाली ये नहीं कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी की सोच है वो कैसे अच्छी हो। तो वो सब चीज़ें देख करके दीपक बाली भाई को ये डिसाइड करा गया कि ये जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कैंपेन कमेटी के इंचार्ज, वो कल दी गई। वहीं उत्तराखंड में आध्यात्मिक राजधानी की वेबसाइट लॉन्च करने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपना नया अभियान सेल्फी विद टेम्पल शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता से अपील करेगी कि अपने गांव, शहर, मोहल्ले में जहां कहीं भी इष्ट देवता, मंदिर या पौराणिक देव स्थल है, उसकी जानकारी जनता सेल्फी विद टेम्पल के जरिए साझा करे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि इस तरह का प्रयोग उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रमुखता से ये था कि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हैं, बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में अभी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनकी भी जानकारी लोगों को दी जाए, तो उससे प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी ने एक हैशटैग शुरू किया है। हैशटैग है सेल्फी विद टेम्पल। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से आग्रह किया है, उनसे निवेदन किया है कि आप अपने आसपास के सभी इष्ट देवी देवताओं के जो मंदिर हमारे हैं, उनके साथ सेल्फी लेकर इस हैशटैग पर, जो कि हैशटैग सेल्फी विद टेम्पल है, उस पर भेजने का कष्ट करें। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने माओवादी भास्कर पांडे को अल्मोड़ा में पकड़कर प्रदेश से माओवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। DGP अशोक कुमार ने कहा कि भास्कर पांडे कुमाऊं में ट्रेस किया गया। भास्कर पांडे माओवादियों में सबसे आखिरी माओवादी था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब प्रदेश से माओवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। कुमाऊं में जो भी माओवाद के ट्रेस थे वो खत्म समझा जाए, क्योंकि आखिरी वांछित माओवादी था जिसको हमने पकड़ा है।
और हमारे यहाँ जो इतिहास रहा 2004 से शुरू हुआ, 17 का आखिरी मुकदमा था। ये दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कुल 24 हमारे यहाँ माओवादी प्रकाश में आए, उनमें से आखिरी था जो ये वांछित था, ये पकड़ा गया। अब मेरे ख्याल से अब कोई और गतिविधि होनी नहीं चाहिए, यद्यपि ये उसको दोबारा जिंदा करने का प्रयास कर रहा था। वहीं भाकपा माले ने लाल कुआं विधायक की ओर से बिंदु खत्ता राजस्व गांव के सवाल पर जनता से की गई वादा खिलाफी के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा माले जिला सचिव कैलाश पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी और लाल कुआं से उनके विधायक नवीन दुमका ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने पर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने का वादा किया था। तो वहीं भाकपा माले के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव से पहले ताबड़तोड़ चुनावी घोषणाएं कर रही है, लेकिन सरकार के मुखिया से लेकर विधायक तक बिंदु खत्ता राजस्व गांव पर शर्मनाक चुप्पी साधे हुए। सरकार को याद दिलाने के लिए, क्योंकि चुनाव में यही वादा किया गया था कि हमारी डबल इंजन सरकार बनेगी, तो सारी बाधाएं दूर करके बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाएगा। और आपको याद होगा कि इसी मुद्दे पर लाल कुआं में नवीन दुमका जी जीते थे, परंतु जब से वो विधायक बने हैं तब से इस बात से किनारा कर रहे हैं। और बार बार अगर इस बात से पूछा भी जा रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं हमने सवाल उठाया। हम कह रहे सवाल उठाना विपक्ष का काम है, सरकार का काम है कि राजस्व गांव में जो बाधाएं हैं उनको दूर करे। राजस्व गांव का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजे, और केंद्र में भी आपकी सरकार है तो वहाँ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से उसकी स्वीकृति करके बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। लंबे समय से सन 1981-82 से ही संघर्ष के दौरान से ही जो राजस्व गांव की जो मांग लगातार रही है बिंदु खत्ते की जनता की, तो इस पर इन्होंने जो है बिंदु खत्ते की जनता के साथ 2016 में जो धोखाधड़ी की और ऊपर से नगर पालिका थोपी। जब वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता जागृति रथ रवाना किया गया। इस बात की जानकारी परियोजना निदेशक रमेश तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि इस रथ की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस रथ के जरिए लोगों को साफ सफाई और कई विभिन्न मुद्दों के बारे में बताया जाएगा। परियोजना निदेशक ने बताया कि 2 अक्टूबर तक रथ जन जागृति करेगा, लेकिन ये मिशन 15 अक्टूबर 2022 आजादी के महोत्सव कार्यक्रम तक चलेगा। सत्याग्रह से स्वच्छता गृह रथ यात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी और हमारे द्वारा किया गया। जनपद में स्वच्छता ही सेवा है, इस निमित्त हमने इस रथ का संचालन किया है। स्वच्छता ही हमारे जीवन का आधार है, स्वच्छता में ईश्वर का वास है। स्वच्छता ही मिशन को नरेंद्र मोदी जी ने लेकर चले। हर घर के अंदर जल, हर घर के अंदर नल, शौचालय बने। इसको लेकर, इस मिशन को लेकर हमने जनपद हरिद्वार के अंदर 2 रथों का संचालन किया। उधर रुड़की बार एसोसिएशन अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के समर्थन में सामने आ गया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने फेसबुक इंडिया हेड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, SSP हरिद्वार और DGP उत्तराखंड से 3 हफ्तों में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस मामले से खुद पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक हैकर्स ने पहले के जरिए ID बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और रिक्वेस्ट मंजूर होने के बाद उनकी फोटोज को एडिट कर अश्लील वीडियो बना ली जाती है। वहीं पैसे न देने पर वीडियो को दोस्तों और परिजनों को भेजने की धमकी भी दी जाती है। हमारे साथी अधिवक्ता आलोक वर्मा जी द्वारा जो PIL हाई कोर्ट में लगाई गई है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। आज की डेट में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया और लोगों की निजता बिल्कुल ख़त्म करके उनको ब्लैकमेल करते हैं लोग बाग। उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास ये किया गया आलोक वर्मा जी के द्वारा। आजकल साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति लगभग इससे पीड़ित है और वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि पुलिस में जाए या कोई कंप्लेंट करे। इस रिट को फाइल करने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे साथी अधिवक्ता आलोक वर्मा जी का है, वो ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें ज़रूर कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे। वहीं टिहरी में जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कोटी कॉलोनी में पर्यटन अव्यवस्थापना सुविधाओं और SDRF के लिए भूमि को लेकर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ के कार्यालय निर्माण के लिए 1 हफ्ते के अंदर राजस्व भूमि तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही कोटी कॉलोनी में मुख्य वोटिंग पॉइंट पर प्राथमिक विद्यालय भवन को एसडीआरएफ के लिए प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए। वहीं लालकुआं में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा के स्थानांतरण से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जिसे लेकर बुधवार को क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधियों ने तहसील परिसर में धरना दिया। आपको बता दें कि जिले में पिछले कई सालों से कर्मचारियों की कमी है। इसके बाद भी कोरोना महामारी में रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा ने अपने साहस का परिचय दिया है। तहसीलदार की गैर मौजूदगी के बाद भी आने वाले फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने काम किया है। एक नेक कर्मचारी की, नेक अधिकारी के पक्ष में किया है। आज तक सब जनता ही चाहती थी कि भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाते और उसको यहाँ से, इस क्षेत्र से बाहर करने की सोचते, लेकिन आज प्रथम बार ऐसा हो रहा है। किसी अधिकारी को रोकने के लिए पूरी जनता उमड़ के आई है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जब उन्होंने समय बेसमय सब जनता का साथ दिया होगा और जनता के काम किए होंगे, तभी आज जनता उनके पक्ष में आई है। तो हम यही चाहते हैं कि नेक अधिकारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.